अभी हम लोग हैं तमसा नदी के किनारे। यहाँ पर जो है कि एक बाबा जी हैं। और वैसे कि सनातन में बहुत सारे बाबा हैं, जो मौनी बाबा हैं, सिवनिया बाबा हैं, लेकिन हमारे साथ में एक और मौनी बाबा हैं। मौनी बाबा की खासियत बता दें कि जो 12 वर्ष तक तपस्या करके मौन धारण किया होता है उसको मौनी बाबा की उपाधि मिलती है। हमारे साथ में एक मौनी बाबा हैं और इनकी खासियत आपको बता दें कि वहाँ पर आप देखिए पहले एक चौरा बना हुआ है, वहाँ पर अंगीठी सजाई गई है। अभी वो प्रकरण शुरू नहीं हुआ है, उसमें आगे लगाएंगे, उसके बाद वहाँ पर आप धुनी रमाएंगे। इनसे बातें करें, थोड़ा सा परिचय जानेंगे। नाम थोड़ा अपना पूरा परिचय जान दीजिएगा कि नाम क्या है आपका। नाम? हाँ, नाम बताइए। नाम? अच्छा, मौनी बाबा नाम हमारा है। ओरिजिनल नाम? हमारे कुल नाम साधु साहब बाबा प्रेमदास धनिया कुड़ी। अच्छा, तो शुरुआत यही होती है कि बचपन कैसा रहा, मतलब कि हर कोई जब बचपन में पैदा होता है तो उसका सपना ये तो नहीं रहता है कि हम सन्यासी बने। आपने कौन सा ऐसा मोमेंट रहा कि आपको सन्यास आश्रम में आना पड़ा? गृहस्थ से सन्यास में, पहले गृहस्थ में थे, परिवारदार थे। गृहस्थ में थे आप? हाँ, बच्चे हैं? इसके बाद बच्चे शादी से हुई है? शादी सब हो गई, सब बच्चे अपने पैर पर नौकरी वाले हो गए हैं। हाँ। लड़की मास्टराइन है, लड़की इलाहाबाद तैयारी करे। अच्छा। लड़का हमारा सरकारी डॉक्टर है। अच्छा। हाँ, हमारी पत्नी भी है। अच्छा। हमारी पतोहू भी आ गई है, नाती नटकुर सब कुछ हमारे हो गया। तो घर जाना होता है? घर कभी नहीं गए आज तक, 40 वर्ष हो गया। अच्छा, कब का निकले हैं? इसके 1982 83 से। जन्म कब का है, सन याद है आप? हाँ, क्या तन देखिए करे आधार कार्ड में है। हाँ हाँ। पिताजी आपके क्या करते थे? हमारे पिता हर जोतते थे, परिवार को जिलाते थे। हाँ। उसके बाद शादी किस उम्र में हुई थी? बाल विवाह हुआ था कि? बाल विवाह हुआ था, हमको पता नहीं थी। हम लोगों का बाल विवाह होता था 5 पेट से जोड़ करके 5 साल में। हाँ, हो गया था। उसके उसके बाद आप जो गृहस्थ आश्रम में कब आए? मतलब गौना वगैरह हुआ होगा, बच्चे हुए होंगे 3-4, कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। फिर सन्यास मतलब कब या लगा कि उसके बाद हमको सन्यासी बनना चाहिए? 82 83 84 से हम सन्यास बने। कितना 82-83 से आप सन्यास? हाँ, 1982 में हाई स्कूल परीक्षा दिए, 83 साधु बने हैं। परीक्षा हाई स्कूल के देने के बाद ही आप जो है कि सन्यासी हो गए? क्यों? हमारे पास वैराग उत्पन्न हो गया। कैसे, मतलब कैसे वो मोमेंट था कि आपको प्रभु की कृपा हुई, प्रभु की असीम कृपा हुई। क्या हुआ था? प्रभु को हमको झलका हुआ, उसको झलक दिखाई दी। आप गृहस्थ आश्रम छोड़ के वैराग आश्रम में आ जाइए, तपस्या करिए, नहीं तो आपको शरीर छोड़ना है। तो हमारे माता पिता कहे कि जब तुमको शरीर छोड़ना है, जाकर के हमारे घर से चले जाओ, अपना तपस्या करो, पूजा पाठ करो। आपको ये हुआ था कि आप या तो सही आपकी छूट जाएगी या तो आप सन्यासी बन जाइए। सन्यासी बन जाइए। तो आप मृत्यु के डर से जो है कि सन्यासी बन गए। हाँ, अपना सन्यासी बन मृत्यु गए के डर से। हाँ। उसके बाद आप जिंदा है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम अपना जिला छोड़ दिए, अपना ग्राम छोड़ दिए, अपना परिवार छोड़। पत्नी क्या बोली? पत्नी बोली कि 14 वर्ष तपस्या करके फिर लौट आना। तो हम जब यहाँ के इस वातावरण में पल गए तो हम परिवार में नहीं गए। फिर बाद में सब अपना लोग भूल गए। तो कभी बातचीत होती है? फोन का जमाना है अभी के समय में, बातचीत होती है? अब होता, पहले नहीं होता था। हाँ, अब बच्चे हमारे आते हैं कभी काल को हमको देखने उकने, अपना वार्तालाप थोड़ा मना करते हैं, ज़्यादा हम भाव नहीं रखते अपने बच्चों को। अभी जो तपस्या शुरू करता है कहीं, मतलब कि शुरुआत होती है जिसका वैराग्य की, उसका ये कोई गुरु होता है? गुरु के बाद मौनी बाबा, उन्हीं के चेला हम हैं। अच्छा। फिर उनके अलावा हमको नहीं संत दूसरा गुरु किए। फिर हम प्रयाग में, इलाहाबाद में, प्रयाग में वहाँ जाकर के गुरु तो नहीं बदलते ना? आपने यहाँ लिखा है कि तुलसी कबीरदास ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल। तो गुरु को आपने कैसे? बिना गुरु का गोविंद नहीं मिलेंगे। हाँ, तो गुरु को भी चेंज कर सकते हैं अगर गोविंद ना मिले तो। हाँ, तो गुरु करो सांचा, जब तक मिला नहीं 10 माचा। अच्छा। जहाँ आत्मा की शांति हो जाए, एक स्कूल में पढ़े नहीं शांति, 10 स्कूल में पढ़िए। हाँ, इसके बाद जब जहाँ शांति मिल गई वहीं अपना रोक दिए, तो उसी गुरु की पूजा करें। शांति की बात करें आप तो गौतम बुद्ध को सभी लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है। उनको भी शादी के बाद ही वैराग्य उत्पन्न हुआ था। मतलब शुरुआत उनके पहले से ही थी। उसके बाद जो है कि एक परम सुख उनको मिला था, जहाँ पे बोध गया में, वहाँ पे जहाँ उनको बुद्धि प्राप्त हुई थी। वो कैसा मोमेंट होता है? ऐसा कौन सी जो कि विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज होता है, या फिर ईश्वर का दर्शन होता है? वो क्या चीज़ होती है जिसके लिए लोग पागल रहते हैं? पागल रहते हैं,
प्रभु की असीम कृपा होती है, प्रभु की दया होती है। आप स्वरूप दिखता है या फिर ज्ञान दिखता है? वो एक झलक के रूप में दिखाई देता है कैसे दिखे थे भगवान कि आपको? सब लोग नहीं देख पाओ, जो उनके में लीन रहेगा वही देख पाओ, सबको नहीं आपको दिखे। दिखे थे? हम लोग देख चुके हैं कैसे दिखते कि हैं? प्रभु की आकार जैसे फोटो का आकार है, उसी आकार जब नेत्र बंद करते हैं, ध्यान में होते हैं, ब्रह्मांड में सांस जो जाती है, इसी से हम लोग देखते हैं। हाँ, उसीलिए वहाँ करते हैं एकांत तो उपलब्धियां भी होती हैं, मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि 12 साल, जैसे मैंने शुरू में कहा 12 साल का कि 12 साल जो आपने मौन धारण किया हुआ था, तो मौनी बाबा आपका नाम पड़ा। इसके अलावा आपने क्या क्या और किया हुआ है? और इसके बाद मैं 40 वर्ष अन्न खाए हुआ 40 साल से अभी अन्न नहीं नहीं खाता, तो इसी समय सन कैसे फिर कैसे जिंदा रहते हैं आप? फल फूल खाते हैं, जल पीते हैं, नमक नमक नहीं खाते। नमक क्या क्या है? चीनी? चीनी मीठा गुड़, देसी गुड़ खाते हैं कभी तो कभी। बिना नमक की आवश्यकता कैसे पूरी होती है? क्योंकि नमक और चीनी जो कि मतलब मीठा और नमक दोनों शरीर के लिए आवश्यक होता है ना। हाँ, सेंधा नमक? सेना नमक खाते हैं कभी काल, अच्छा। बराबर नहीं। हाँ। हाँ, कभी काल और कैसे फिर पेट कैसे भरता है? पेट नहीं भरता तो भी हम भर लेते हैं अपना जल पी करके। हाँ, कहाँ से पीते हैं? नलका से पीते हैं कि नहीं, नदी से पीते हैं। नदी का पानी तो बड़ा गंदा है। नहीं तो हम उसको शुद्ध कर लेते हैं अपनी शक्ति द्वारा, कैसे? उसको रख देंगे, उसमें पूजा पाठ कर शुद्ध हो जाएगा, अपना पी लेंगे। हाँ। हाँ, अभी के समय में लोग चीजें मानते नहीं, कहते कि ये ढोंग आडंबर नहीं है। तो आकर के आप देखे कैसे कोई कहें? आकर के हमारी परीक्षा ले ले, परीक्षा कैसे कोई लेना चाहे तो कैसे लेगा? आए हमारे सामने, हम उसको परीक्षा दे दें। हाँ, ये कह रहे थे लोग कि आपने गंगा जी की परिक्रमा भी करी है, हाँ, गंगोत्री एक से। साल 3 महीना 13 दिन पूरे गंगा की परिक्रमा किया हूँ नंगे पाँव। हाँ, कहाँ किस इलाहाबाद से शुरू किया हूँ गंगा सागर। हाँ। गंगा सागर से फिर इलाहाबाद आ गया, झूसी में वहाँ वो अरैल में उस पार चक्रमाधव पे वो जो बड़ा स्कूल है उस पार जमुना पार हो गया, जमुना से फिर नाव से पार आ गया। हाँ, उसको हनुमान तो गंगोत्री से करते हैं ना? नहीं, हरिद्वार से परिक्रमा होती है। अच्छा, गंगोत्री कोई नहीं जा पाएगा, इस समय वहाँ वर्षा हो रही है। मतलब जब ये शुरुआत कोई करेगा तो गर्मी में जा सकता है ना, और किसी सीजन में जा सकता परिक्रमा है। में रहेगा तो बराबर चलता रहेगा। पूरे गंगा की परिक्रमा 1 साल 3 महीना 13 दिन की है। हो जाती है पूरा इतना दिन में? हाँ, 1 साल 3 महीना 18 किलोमीटर चल करके तब कोई विश्राम करता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा से परिक्रमा पूरा हो जाएगी। हाँ। अभी लोग कहते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान भी लोग देखते हैं। आप भविष्य देखते हैं, कुछ लोग किसी का भूत बता देते हैं, मतलब जो बीता हुआ का पास्ट लाइफ बता देते हैं। आपके पास ये शक्तियाँ हैं? नहीं, हमारे पास ये शक्तियाँ नहीं, वो ढोंग है। हाँ। वो झूठा लोग कहते हैं, झूठा है। हाँ, कोई है? हाँ कोई नहीं बता सकता कोई नहीं भविष्य? बता सकता। लोग दावा तो करते हैं। कहने से कुछ नहीं होता। अच्छा, एक चीज और भी है कि मतलब आप देख रहे हैं, आपने अपने पत्नी के साथ में ही त्याग कर दिया, उसके बाद ज्ञान प्राप्त की तरफ आ गए। गौतम बुद्ध का मैंने उदाहरण दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री वो ऐसे ही हैं। कुछ लोग जो हम लोग चुनाव के दौरान बातें कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा, और कहीं न कहीं वो मोदी जी भी अपनी पत्नी छोड़ करके राजनीति में है। कैसे देखते हैं? तो उनके पास पुत्र तो नहीं थे, वो निर्वंशी थे, तो क्या करेंगे? हाँ, रहते तो हो सकता था, होता नहीं होता ना, उनके पास वो क्रिया नहीं थी, क्रियाकलाप उनका सब समाप्त हो गया, इसलिए उनको बच्चा नहीं होगा। हाँ, हम बता रहे हैं। हाँ, राजनीति में आ गए, इसको कैसे देखते हैं? वो राजनीति में आ गए, अपना उसी में करते हुए हैं इधर उधर। हाँ, अब ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब ये जैसे लोग कह रहे हैं कि एक सन्यासी पुरुष हैं, एक तपस्वी है मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। ढोंग है, झूठा है, ऐसा आदमी सन्यासी नहीं हो सकता, उसकी काया साफ नहीं है। कैसे बताइए कुछ एक उनके अंदर छल कपट है, या लालच देते हैं, क्या कर दूंगा कर दूंगा, देते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं। करते तो सभी हैं। नहीं। राहुल गांधी भी कहे कि 1 लाख रुपए टका आएंगे, राहुल गांधी फिर को भी कोई जीते जिताया नहीं, क्या? जीते नहीं, काहे नहीं जीते? उनके पास लालच थी या कुछ भी होगा। नहीं, 1 लाख जो ज्यादा नहीं था, मतलब वो तो सिर्फ 6,000 रुपये साल का दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि 1 लाख रुपए हम साल का देंगे और 10 किलो राशन देंगे, उसके बाद जो है अगर से नौकरियां भी शुरू हो जाएंगी। तो फिर ये लालच में लोग क्यों नहीं आया? नहीं फंसे होंगे वो, उनके बारे में पहले को समझ, हमारे बारे में जो है आप कह रहे हैं कि मोदी जी ढोंगी हैं, प्रधानमंत्री बन गए, उसको छोड़ा जाए। अभी आप तपस्या करते हैं यहाँ पर, उसको कैसे करते हैं? मतलब इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा कड़ाके की, मतलब वो 1 सेकंड आप धूप में नहीं रह सकते, उसके इस धूप में और जो है आग भी जला लेते हैं आप, उसमें बैठते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? हम अपना सहन शक्ति किए हैं, हम शक्ति द्वारा इसको करते हैं। ये प्रैक्टिस से हुआ है या फिर जो है कि आप किए हैं? 4 महीने से करते हैं लगातार। एक दिन आपको करना नहीं कर पाओगे। हमारा 4 महीना जनवरी से ठंडी के समय से होता है, तो धीरे धीरे हमको उस गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ, एक ये अभ्यास से होता है, मतलब कह रहे हैं हाँ, इसमें मतलब कोई दैवी शक्ति का वो नहीं है, या कह रहे हैं कि आप होती है। अभी का तो ठंडा हो जाए, अभी कहीं तो गर्म हो जाता है, फोन चलने लगते हैं।
पवन को सुमिरा जाता है, पवन दे चलिए, हाँ पवन चले, जब तक पवन नहीं चलता तो मैं पूजा नहीं करता हूँ। आप कहते हैं कि तब पवन चलने लगती है। चल रहे हैं, देखिए पवन चल रहे हैं, अब पूजा में बैठेंगे। क्या आपके अनुसार जो है कि इंद्रियां भी दो, मतलब कि जो वायु है, हवा है, सब नभ आएंगे जल, केवल पवन ये को सारी चीजें आप जिसको मैं कंट्रोल पूजा कर देता हूँ, जिसको मानता हूँ वो हमारा साथ देता है। बादल वगैरह भी कंट्रोल कर लेते बादल वगैरह जैसे हमारा कोई कार्य हो रहा है, हाँ। जैसे भंडारा वगैरह पूजा पाठ में भंग करता है, उसमें कहते हट जाओ यहाँ से, दूर चल जाओ, इधर उधर हो जाओ, तो हो जाता है। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि ऐसा हमने किया था तो ऐसा हुआ यहीं पर था। किया हूँ, अच्छा, पूछ लीजिए लोगों से। क्या हुआ था उस समय? उस समय हमारे भंडारा चल रहा था, बरखा होने लगी, तो ये नहीं मान रहे थे। मैं कहते जाओ अपना कर, मैं छोड़कर वहाँ चला गया, उस पेड़ के नीचे, वहीं बैठा, वहाँ आम खाया, और जब पटा गया तब चले आए, कहे कि भाई ये तो हार मान के पटाए गए, आके फिर अपना भंडारा किया। तो बादल बहुत ज्यादा था कि हल्का सा था? हल्का थोड़ा पहले बादल था, एकदम नहीं था। पूछिए वो औरत वो भी थी, एकदम बादल हल्का हल्का था, इसके बाद अपना हट गए इधर उधर। ये ठंडी, मतलब क्या आप देख रहे हैं कि कुछ भी आपने अपने शरीर पे नहीं डाला है? ठंडी में भी रहते हैं ऐसे कि चादर लेते हैं, चादर है बरो मास ही रहेगा, रजाई वगैरह नहीं लेते? रजाई वगैरह नहीं, तो कौन साधु रजाई वगैरह जोड़ है, तो साधु वो राज भोगेगा तो साधु क्या तपस्या करेगा? महात्मा को शरीर पर हमेशा जरब देना चाहिए, दबाव देना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये लोग कुछ ये भी कहेंगे कि आप जो आपने जो बातें बताई है, अगर कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, तर्क करने वाला हो, हाँ, तो ये नहीं मानेगा, ये कहेगा कि इन्होंने अपना शरीर का अनुकूलन बना लिया है। जैसे जो अपने शरीर का जैसे अनुकूलन बनाता है, जैसे जो बहुत ज्यादा अमीर रहते हैं वो एसी के आदी होते हैं, थोड़ा सा भी गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। वही मजदूर वर्ग है जो है कि धूप में तपते रहता है, तो वही कह रहे हैं कि आपने अपना शरीर ही वैसा बना लिया है, तपस्या वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अपना शरीर उसी तरह कर लिया हूँ। हाँ। फिर करने के पीछे क्या है, मतलब कारण है कि तपस्या है नहीं, ईश्वर को प्राप्त नहीं होना है, फिर शरीर को आपने इस तरह से जलाने से क्या फायदा होगा? हमको मिलता है इसलिए हम जलाते हैं। क्या मिलता है? हमको बहुत कुछ मिल गया। हाँ, बताइए तो लोग देखना चाहें, समझना चाहें कि क्या मिलता है। हमारा सेवा किया, वो दुखिया था, उसको दुख था, आया हमारे के यहाँ, बाबा के यहाँ आराम हो गया। किसी ने आया कहा बाबा हमारे पास बच्चे नहीं हैं, हम कह दिया कैसे ऐसा करो, आया जाकर तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा अभी तो आपने कहा कि मैं भूत भविष्य वर्तमान नहीं देखता। मैं तो उसको कहा जो आया हमारे पास। हाँ, अगर किसी को समस्या हो तो ठीक हो जाती है। आप जरूर कुछ शांति मिलती है। आ गए हमारे पास, यहाँ आए हो आप, बड़ी शांति मिलेगी कि नहीं? हमने ये आपकी वीडियो में देखा था, जो एक बार इसके पहले लोग ले गए थे, तो आपने कहा कि किसी को कैंसर हुआ था और मेरे यहाँ आया ठीक हो गया। ये वास्तविकता है? हाँ, यहाँ लड़का। तो फिर लोग कहेंगे डॉक्टर की क्या जरूरत है? नहीं तो डॉक्टर की जरूरत है। आया था ही बहुत परेशान, 4 ऑपरेशन उसका हुआ। अब ऑपरेशन नहीं हुआ, अब दवा तनी मनी खा लेता थोड़ा बना, नहीं तो भी नहीं खाता। ठीक है। हाँ। इसके अलावा आपने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की है और क्या आगे का लक्ष्य आपका कि यहाँ तक पहुँचना है हमें? क्योंकि हर किसी का लक्ष्य होता है यहाँ तक पहुँचना। सोचते नहीं, अपने अंदर ही नहीं लगते कि हमको क्या करना क्या नहीं करना। हम ये सब नहीं ढोंग नहीं बनाते हैं। हमको जो करना वो करेंगे। हाँ, क्या करना है? जैसे हमको पूजा करना है। हर किसी का ना गोल होता है कि भगवान भाई हमारे इतना करीब आ जाए, इतना करीब आ जाए कि उनमें हम लीन हो जाएं। हाँ, तो ढोंगी हो जो कहते हैं भगवान हमारे करीब आ जाएं या करा कर, हम ये सब नहीं करते हैं। फिर आप क्या कहते हैं? उनका मन जो करे, हमारा मन जो हम करें। हमको खेती करना, हम खेती अपना करेंगे। हमारी खेती बाड़ी है ना, आपकी नौकरी चाकरी, हमारी खेती बाड़ी है, अपना खेती बाड़ी करते हैं टाइम से। हाँ, फिर ये सारी चीजें भी देख रहे हैं, हलवा वगैरह बन रहा है, लोगों को प्रसाद वसाद बनता है, ये सारी चीजें कैसे मैनेज होती है? प्रभु देते हैं हमको। प्रभु देते हैं कि ये से लोग देते हैं? ये सब नहीं देंगे, जब उनकी कृपा नहीं होगी तो। हाँ। वो प्रेरणा करते हैं। सुबह कोई आ जाता है बिना शक्ति कहता भाई कोई, तो बाबा आज हमारा तरफ से ये रहेगा, ये आए कहे बाबा आज हमारी तरफ से है, वो कहे बाबा हमारे एक औरत आई कही बाबा हमारी तरफ से, हमको बहुत आपके यहाँ आनंद मिला, हमारी तरफ से कर दीजिए, बच्चों को खिला दीजिए। हम कहे भाई जाओ सामान ले आकर बच्चों को खिला दो। हाँ, एक लोग कह रहे थे कि आप गाली बहुत देते हैं। बहुत गाली देते हैं, लेकिन बहुत गाली देते हैं जो हमारे करीब रहता है उसी को गाली, सबको मैं नहीं गाली देता हूँ। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पास हमारा भाव रहता है, हमारे प्रति बच्चे के भाव रहता है, इसको गाली देता हूँ। उस औरत को भाव रहता है, इसलिए उसको गाली दे देता हूँ। आज जिसको मैं नहीं जानता हूँ कहाँ की उसको मैं कुछ नहीं बोलता। हमारे पास आवे जाए लेकिन हम उसे नहीं बोलेंगे। हाँ, हम भाव नहीं जाने कैसे बोलेंगे? उसको अच्छा बुरा लगे या क्या लगे, उस मन में दुख हो कि बाबा की जगह सुख के लिए हमको दुख दे दिए, इसलिए मैं उसको। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि बाबा का आशीर्वाद उसी गाली में रहता है, और जो है कि आदमी को आप गाली नहीं देंगे तो लगेगा कि ना दुख। अरे भाई, कोई सहन कर सके तब तो। आप आए हमारे पास कि हमको गाली दीजिए तो मैं कतई नहीं दूंगा। हमारे यहाँ रहेंगे समीप में,
हमारे यहाँ भाव में मिलेंगी तब आपको हम गाली देंगे, आने तो ऐसा गाली गाली में आशीर्वाद रहता है। हमारे गाली में आशीर्वाद है। जो संत रहेगा उसको गाली में आशीर्वाद रहे, जो असंत रहेगा उसमें कुछ नहीं रहेगा। उसके पास कुछ नहीं कर क्या देगा आपको? हमारे पास तभी देते हैं, तभी लोग आते हैं लेने। बहुत संत घूमते क्यों नहीं उनके पास जाते हैं? हाँ, अभी जो है कि इतना ज्यादा दुनिया आगे बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग बातें हो रही हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं? नहीं हमारे पास दवाई नहीं है। क्या क्या आपके पास है? जो जड़ी आप देखिए ले लीजिए। हाँ, वो सब हमारे पास इतना नहीं ही है? हाँ, इतना ही हमारे पास। दिखावा कुछ भी नहीं है? हम दिखाले साधु नहीं है। दिखाले साधु हम कभी नहीं बने। दिखावाले शादी कौन रहते हैं? वो दिखावाले हैं, ढोंग बना लेते हैं। आओ तुम्हारा हाथ दे तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, आओ तुमको उनका गहना गुड़िया लेकर के धीरे चले जाते हैं, तो वही ढोंगी हैं। तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। हमने तो रुद्राक्ष भी नहीं पहन रखा है, लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, टीका उका लगाते हैं। टीका लगाऊंगा, राखी माटी का। अच्छा, रुद्राक्ष नहीं पहनते? रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। वो सब हम लोग तुलसी का माला पहनते हैं केवल एक शर्ट पहन करके। क्यों उसको जब शर्ट पूजा नहीं कर, क्यों उसको पहनने से क्या जरूरत है? हाँ, वो सब ढोंगी खूब वो श्रृंगार पठार कर लेंगे। बहुत सारे बाबा लोग हमने इंटरव्यू भी कर रखा है। एक बाबा जी हैं, त्रिशूल वगैरह लगाते हैं, पूरा रुद्राक्ष कई किलो 55 की कितना पहनते हैं। और जो है कि आप जो प्रयागराज में जाकर देखते भी होंगे जब कुंभ लगता है तो वो उनको कैसे देखते हैं आप? उनको क्या कहेंगे? वो ढोंगी है, ढोंग बनाकर अपना बैठते तभी लोग 10 रुपये पाएंगे। उनको लक्ष्मी चाहिए, हम लोगों को लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं है। हम लक्ष्मी लोगों को दूर भगाते हैं। हाँ, एक देवराहा बाबा भी थे, सिख थे, उनके अंदर शक्ति थी। वो जल में रहते थे, मचाना पर रहते थे। हाँ, वो ठीक थे महात्मा। देवराहा बाबा के बारे में लोग कहते हैं कि उनकी उम्र का कोई अंदाजा ही नहीं। आपको क्या लगता है? कब पैदा हुए, कब जवान हुए? हाँ, उन एक समय हमेशा रहते थे। हमको कोई नहीं, हमें देखिए यही से समय पर है जब से आए। कितनी उम्र होगी आप? हमारे 62 साल। कितना 62 साल ना? 62 का जन्म है। हाँ, 1 जनवरी 1962। तो नकली है। एक जनवरी जगह रहता है तो उसका गलत रहता है। अरे भाई, अंदाज से लगा है। अंदाज से होता था। हाई स्कूल पास किए तो डेट ऑफ बर्थ 1982 ऐसे ही जो है कि वो 1982 हाई स्कूल पास किए थे आप, तो उसी से लगा लीजिए। उसे लगा लीजिए। हाँ 15 साल के रहे होंगे, 16 साल। हाँ, 70 के आसपास होगी आपकी उम्र। 70 65 65। आप जो है कि आपके बच्चे जब आप जो है कि छोड़ दिए अपना गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जीवन, तो अब बच्चों को पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? हमारे भाई की, हमारे माता पिता की है। हाँ, हाँ, सब तो आपकी पत्नी आपको होपती नहीं थी? मतलब गुस्सा नहीं करती थी कि चला गया मुलौना? कुछ नहीं करती थी। कुछ नहीं, नॉर्मल होता है। मतलब जो है कि जिम्मेदारियां होती हैं, ना करे तो। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि एक देखने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए बाबा जी के आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम रईसिनपुर से आए हैं। क्या कितना इनके बारे में जानते हैं? क्या क्या सुना रखा है? पहली बार आए ऐसा कुछ सुना होगा ना कि हाँ, मतलब कितने सुने बाबा कि पहुंचे हुए हैं। सुने कि यहाँ पे जो है कि आग जला के वहाँ बैठते हैं। ऐसा परमानेंट हम यहाँ नहीं रहते हैं, कहाँ रहते? हम बम्बई रहते हैं। अच्छा, और इनका दर्शन करने के लिए आए तो आपको कभी गाली उली मिला है? थोड़ा अभी तो पहली बार आ रहा हूँ। हाँ, आपको मिला है गाली? बिल्कुल मिलता है बाबा जी से गाली, और आशीर्वाद भी मिलता है। भरपूर मात्रा में आशीर्वाद भी मिलता है और गाली भी मिलती है। ऐसी बात कुछ नहीं है। लेकिन बाबा बहुत मतलब स्वच्छ और बहुत अच्छे प्रकरण के छवि के इंसान है। हाँ, और भी लोगों से बातें करें। यहाँ पर नाम क्या है आपका? हमारा नाम अमरजीत यादव है। कहाँ घर है आपका? हमारा घर चकिया दुबेरामपुर। आप कैसे देखते हैं बाबा जी को? कहते हैं कि गाली बहुत देते हैं, आपको मिला है? हाँ, बाबा गाली तो हमको नहीं देते, लेकिन हमको बहुत दिनों से मानते हैं। जब ये शुरुआत में यहाँ आए थे सन 90-91 में, तब से हम इनके साथ हैं। अच्छा, हाँ, आप कैसे देखते हैं? जुड़े साथ। बाबा अच्छे हैं। हाँ, नाम क्या है? राम कुमार यादव। अभी बाबा जी यहाँ पे इतनी तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पे तमसा का पानी पी रहे हैं, कह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे देते? क्योंकि नॉर्मल लोग कहते हैं कि ढोंग है। बहुत कठिन है, आसान काम नहीं है। बाबा के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? कुछ बताइए 1-2 लाइन में। अब क्या बताएं, कोई भरोसा नहीं करेगा। बताइए। एक बार बैठे थे हम इधर सोच रहे थे, अब बाबा बोले कि आप ये सोच रहे हैं। बाबा का मुँह क्या सोच रहे हो, कल होगा वो काम, हो गया। ये तो कह रहे हैं कि भूत भविष्य वर्तमान हम जानते ही नहीं है। अब उनको अनुभव होगा, हमको तो अनुभव नहीं है भाई। वो कह रहे हैं कि वो अपने मन में सोच रहे थे और आप बता दिए क्या सोच रहे हो। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो, ये काम हो जाएगा, बस हो गया। तो अब उनका भाव और बढ़ गया हमारे प्रति, उनका स्नेह और बढ़ गया।
यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, महिलाओं में आस्था कुछ ज्यादा ही होती है नहीं आई है, सब एक महिला हुई है, उससे पूछिए। है ना। एक महिला गई वहाँ ये महिलाओं में आस्था कुछ ज्यादा ही होती है। कहाँ से आई हैं? करके आई मैं आजमगढ़ के खोजापुर से आई हूँ। कैसे देखती है बाबा का वो नाम सुना आपने? मैं जल्दी इनका नाम सुनी हूँ। आज जल्दी में मैं सुनी तो सोची इनसे मिलने थोड़ा जरूर जाऊंगी। आज पहली बार मैं आई हूँ यहाँ पर। क्या सुनना था, क्या देखना था? मुझे इनको देखना था, इनके बारे में पूरा चर्चित है। बाबा बहुत तपस्या देखने के लिए आई मैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? कुसुम यादव, आप कहाँ से आई हैं? चकिया दुबे रामपुर। आप कैसे देखती बाबा जी को? हम नहीं देखते हैं, और कभी कभी वो आते हैं तो साथ में वो लेके कह रहे आती हैं हूँ। पति हमारे देखे, हम नहीं देखे हैं। वो हमारे पति हैं, हमको ले आके आते ये हैं। चीजें होती है ना कि मतलब हम सुने हैं इनके बारे में, बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, तो थोड़ा हम भी अपनी समस्या लेकर के या फिर दर्शन कराते हैं ऐसे तेजस्वी पुरुष का, है ना। उसीलिए आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? आप हम भदोली से आए, यही से। आजमगढ़ से भदोली आपकी समस्या वैसे लेके आई है कि दर्शन कर? नहीं, बस पहली बार अभी दर्शन करने आए। यहाँ पे सब लोग दर्शन नहीं करे आए लोग, तो वो पहली बार आए लोग? सब दर्शन। यहाँ पे आप बहुत दिनों से रहती हैं, ये प्रसाद वगैरह आप ही बना रही हैं, कितने दिन से रहती हैं आप? हम हमारे पूजा 5-6 साल से हम जुड़ल हैं। ये इनकी चेला है कि क्या है? नहीं, हम दूसरे गुरु का थुआ हैं, हम गुरु ज्ञानी हैं। अच्छा। हाँ, हम हरिद्वार में 2 महीना सतलोक में, देहरादून में हम सेवा, ऐसे सेवा के लिए हम बाबा के अथुआ में आई। तो आपने भी घर वगैरह त्याग कर दिया है, अपने परिवार के साथ में आप नहीं रहती हैं? जुड़े हैं, ये बात नहीं आपके है। पति बच्चे क्या करते हैं? सब लोग बच्चे हैं, ये दिहाड़ी करते हैं, मेरठ रहते हैं, मजदूरी। हाँ, पति क्या करते हैं? वो तो घूमते हैं कहाँ घूमते? बहुत। वो भी बाबा जी हैं क्या? हाँ हाँ, वो बाबा जी अपने पति के साथ में क्यों नहीं, दोनों पति पत्नी साथ में सेवा करते रह कर? सब सेवा करेंगे, ये बात नहीं है। बाबो के जाने न वो आए के मंदिर पर बाउल वगैरह बनवे ने, थुआ थुआ देवे कितना दिन से आओ इनके साथ में? अरे 6 साल 5 साल हो गए। मतलब प्रसाद वसाद बनाना, सारा काम धंधा करना, क्या क्या काम करती? कपड़ा उपड़ा धोना, पानी लाना, सारा काम आप ही करती हैं? नाई मंदिरों के धोराई करीला, या बर्तन वर्तन का सफाइया करीला। खाना पीना खातिर कैसे होला जा फिर? खाना पीना अपने घर पे चल जाते हैं। रोज जाती हैं? हाँ, रोज जाते हैं, रोज आते हैं। हाँ। हाँ, आपको क्या मिलता है, मतलब कुछ सुख, कोई शांति अपनी आत्मा का शांति। मिलती है? हाँ। आपने भी ईश्वर को देखा क्या? हाँ आपने भी देखा? हाँ, हाँ, हम अपने अथुआ से तब वह केहू संत का हम अथुआ मिले, हम सेवा करे के तैयार है? तैयार हैं। हाँ, ये अपने एक, आत्मा की शांति के लिए। हाँ बिल्कुल, ये चीजें हैं यहाँ पे। आप जो इतना भीड़ देख रहे हैं, ये सनातन की एक झलक है, और आज के समय में इसको यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वास्तविकता है, और अभी 2024 की वास्तविकता है। हमने बाबा जी से बात करी है, मौनी बाबा से। इन्होंने अपनी तपस्या के बारे में बताई, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताई, और यहाँ पे जो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं उन्होंने अपना भी अनुभव शेयर किया है। आपको इस पर क्या करना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।